अलग से आपको प्रॉपर जो वीडियोस है, जैसे सॉइल से सैंपल कैसे निकालना है, सैंपल प्रिपेयर कैसे करना है, ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करनी है, रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है और रिपोर्ट में प्रोडक्ट कैसे आपको रिकमेंड करना है, इसका एक प्रॉपर आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी आपको बताता हूँ, हम लोग 4 पैरामीटर कर रहे हैं। पहला है NPK, दूसरा है OC। तो NPK के लिए एक एक्सट्रैक्शन बॉटल दिया गया है जिसमें ऑलरेडी एक रिएजेंट हम लोगों ने डाला हुआ है, और OC के लिए हमारे पास में 2 बॉटल्स है। अभी इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन जो है, ये केमिकल रिएक्शन हमको वहां पे कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी ये केमिकल रिएक्शन होने के लिए हर एक रिएजेंट का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड खत्म होने के बाद में ही उसका रिएक्शन यानी उसका काइनेटिक प्रोसेस कंप्लीट होता है, और वो काइनेटिक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में वो स्टेबल हो जाता है। अभी इसका जो टाइम पीरियड है, सैंपल प्रिपेयर करने के लिए हमें 10 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 10। और अगले 3 मिनट में हम लोग वहां पे रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं। तो अभी ये जो प्रोसेस है, इसके लिए मुझे 2 वॉलंटियर चाहिए। 2 वॉलंटियर कौन चाहिए? एक जिसके पास स्टॉप वॉच है, और दूसरा एक जिसको अपने बाइसेप्स बनाने, क्योंकि ये सैंपल वहां पे हिलाना पड़ेगा। इसके लिए ऐसे 2 वॉलंटियर मुझे चाहिए। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहला NPK का, क्योंकि NPK का जो रिएक्शन टाइमिंग है वो 10 मिनट का। कितने मिनट का? 10 मिनट का। अभी ये प्रोसीजर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमें समझना है, ये दो चीजें अलग अलग है। NPK के लिक्विड में हम लोग सॉइल डालते हैं, लेकिन OC के लिए उल्टा होता है, पहले सॉइल डालते हैं फिर रिएजेंट हम लोग उसमें डालते हैं। अभी NPK में टोटल आपके 9 रिएजेंट है। कितने रिएजेंट है? 9। और वही आपका OC के लिए 3 रिएजेंट्स है, लेकिन OC के रिएजेंट्स हम लोग सबसे पहले डाल देते हैं, और NPK के लिक्विड क्रिएट करने के बाद में जब हम लोग क्यूवेट में लिक्विड को डालते हैं, उसके बाद में वो रिएजेंट्स हम लोग उसमें डालते हैं। नॉर्मली मतलब वो किस लिए यूज होता है? टेस्टिंग करने के लिए। तो हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट करते, तब तक आप इसका भी निकाल के रखो, अंदर मत डालिएगा। तो जैसे मैंने बोला था कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉइल इसमें डालेंगे। अभी सॉइल के लिए हमको करना क्या पड़ता है, 1 एकड़ का जो फार्म है उसमें से चारों कोनों में से और सेंटर में से हमको मट्टी लेना पड़ता है। कितना मट्टी लेना पड़ता है? तो 1 फीट का गड्ढा हमको खोदना होता है, V शेप का। V शेप के गड्ढे में से जो बीच वाला लेयर होता है, वो बीच वाले लेयर में से हमको तकरीबन 10, 20, 50 ग्राम का सैंपल वहां पे उठाना है। फिर वो उसको उठाने के बाद में एक कॉटन का कपड़ा रखना है, कॉटन के कपड़े के ऊपर उसको मिक्स करना है, उसमें से कंकड़ कचरा निकाल देना है। निकालने के बाद में जो बचता है उसको फैला देना है। फैला देने के बाद में प्लस का साइन करना है। प्लस का साइन करने के बाद में 1, 2, 3, 4 नंबर देने। अभी सबसे पहले क्या करना है, 1 और 4 इसको निकाल देना है। निकाल देने के बाद में बचा कौन सा है, 2 और 3। 2 और 3 को वापस से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में वापस से 4 पार्ट, 1, 2, 3, 4। पहले कौन सा निकाला था? 1 और 4 निकाला था। अभी 2 और 3 निकाल देंगे। जो बचा हुआ मट्टी उसको हमें छन्नी से छान के लेके आना है। और यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही भुरभुरा मट्टी होता है। इतना ये ऐसा भुरभुरा मट्टी है, कितना लगेगा हमको? ये चम्मच में जितना आ रहा है उतना। मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैंने क्या डाला, मट्टी डाला। अभी मट्टी डालने के बाद में हम लोग आपको वहां पे चारकोल पाउडर भी दे रहे हैं। कोई तो भी एक जन स्टॉप वॉच लगाओ।
नहीं नहीं रुको, स्टार्ट मत करना, मैं बोलूँगा तब start। नहीं करना। आगे तो रेडी करो। ये अभी इसमें मैंने डाल दिया चारकोल। अभी चारकोल डालने के बाद में स्टॉप वॉच चालू कीजिए। अभी इसको आपको हर 1 मिनट के बाद में ऐसे इतने ही स्पीड से इसको हिलाना, 1 मिनट के बाद में। 1 मिनट होता रहे यहाँ पे है ना, अभी थोड़ा 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 हिलाते रहिएगा। अभी हम लोग क्या किया, हमने क्या सैंपल ये क्या किया, क्रिएट किया, तो हमने यहाँ पे एनपीके का सॉल्यूशन क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया? सॉल्यूशन क्रिएट किया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ओसी का। अभी ओसी का जो टाइम है वो 5 मिनट का है। कितने मिनट का है? 5 मिनट का। इसका कितना मिनट है? 10 मिनट। अभी यहाँ पे जब स्टॉप वॉच में आपका 4.5 मिनट हो जाएगा, यानी तकरीबन 5.5 मिनट जब रहेगा, तब हमें ये वहाँ पे सॉल्यूशन क्रिएट करना है। लेकिन आप जैसे आपने देखा, ये बोतल में मैंने सबसे पहले क्या डाला था, रिएजेंट था, रिएजेंट में मट्टी डाली, फिर चारकोल डाला। लेकिन यहाँ पे एम्प्टी बोतल है, उसी के लिए उसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, इतना ही मट्टी मुझे लगता है। ये जिनका है उनको मेरे वो तरफ वापस से ले gift जाओ। है। वापस खेत में डाल दो। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं स्टॉप वॉच देख रहा हूँ। जैसे 5.5 मिनट यहाँ पे हो जाएगा तो मैं इसमें लिक्विड डालना स्टार्ट करूंगा। हमने सेफ्टी साइड ग्लव्स भी दिए, आप ग्लव्स पहन सकते हो। ये देने के पीछे का लॉजिक है, किसी किसी को शायद किसी रिएजेंट से रिएक्शन हो सकता है अगर हाथ पे गिरा तो। अभी मेरा इतने बार हुआ है कि मुझे समझ में आया मेरे को रिएक्शन होने वाला नहीं है, लेकिन आप ग्लव्स पहनो। तो ये मट्टी जिनका था वो आप 1 मिनट यहाँ पे आ जाइए जरा। रजिस्ट्रेशन नाम, गांव, तालुका, स्टेट, सर्वे नंबर। कंटिन्यू करते रहो, 1-1 मिनट 1-1 मिनट में कोई दिक्कत नहीं, आपको हिलाना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी ये सॉइल सैंपल हम लोग किन का टेस्ट करें, उनके डिटेल हमें ये हमारे ऐप में डालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग्स आएंगे जिसको सर्वर पे से कन्वर्ट करके रीडिंग्स आपको प्रिंटर में से आ जाएंगे। इसके लिए ये सैंपल किसका, उनका नाम डालना पड़ेगा। सर आपका ये नाम बताइए। कौन सा ऐप है? मिलन, ऐप कई ऐप માં નાખવાનું છે? बराबर, माय भूमि नहीं चाहिए। मैं बोलूँ बराबर ना? ના બધું સેવામાં નથી ને, મેં તો પૂછ્યું। मोबाइल नंबर आपका 9909135628 एड्रेस क्या आपका? डिस्ट्रिक्ट क्या है? आपका आधार नंबर निकाल दो। अभी मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं पहले अभी मट्टी लिया, फिर इसमें OCR1 करके रिएजेंट है उसको यहाँ पे डाल रहा हूँ, फिर उसके बाद में OCR2 करके रिएजेंट है जिसको मैं इसमें डाल रहा हूँ,
OCR2 के बाद में OCR3 वाला जो रिएजेंट है जो इसमें मैं डाल रहा हूँ। अभी 5 मिनट हो गए हैं। अभी और एक कोई तो भी मुझे चाहिए जो इसको वहाँ पे ऐड करके रहेगा। आपका आधार नंबर क्या है? 2225। सर्वे नंबर क्या आपके कितना? सुकेश ना? यहाँ पे आपका नाम दिख रहा है। इनका मैंने डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी ऐड करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, तो जो चीजें इस्तेमाल हुई है उनको अभी मैं आपको दिखाने के लिए इसको रीएडजस्ट कर रहा हूँ। अभी आपने ये मशीन जब देखा था तब उसके ऊपर हमने एक सीक्वेंस लिखा था NPK, जो सामने बैठे उनको दिखेगा। वही सेम सीक्वेंस हम लोगों ने यहाँ पे इसके ऊपर भी लिखा हुआ है ताकि कोई गलती ना हो। अभी यहाँ पे आपको ये मार्क्स दिख रहे होंगे, तो ये मार्क तक हमको लिक्विड डालना है। क्या डालना है? लिक्विड। अभी सिर्फ OC में यहाँ मार्क तक जो जाएंगे वहां पे ऑलरेडी हम लोगों ने रिएजेंट्स डाल दिए, इसके वजह से सिर्फ लिक्विड डालेंगे। लेकिन ये जो NPK है इसमें यहाँ ये जो मार्क है यहाँ तक लिक्विड डालना है। फिर उसके बाद में जो रिएजेंट्स हम लोगों ने दिए हुए वो हम लोग इसमें डालेंगे। अभी NPK का लिक्विड डालने के बाद में रिएक्शन प्रोसेस अगर हम लोग देखते तो सबसे ज्यादा लगता है K, उसके बाद P, फिर N का रिएक्शन टाइमिंग बहुत ज्यादा कम है। तो हम लोग लिक्विड डालने के बाद में प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। K से पहले KK, KR1, KR2, KR3, KR4 को डाल देंगे। उसके बाद में P का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, PR1 डालेंगे, PR2 को PR3 में मिक्स करेंगे और PR3 में जो लिक्विड क्रिएट होगा उसको P में डालेंगे। लास्ट में N डालेंगे। N कब डालना है? तो जब मैं मशीन, ये जो इसको हम लोग क्यूवेट बोलते हैं, क्यूवेट को मुझे मशीन में जब रखना है तो उसके पहले हमें यहाँ पे डालना है। अभी मशीन में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे स्विच ऑन का बटन दिया हुआ है। तो जैसे आपका ये आप स्विच ऑन करोगे 3 लाइट्स लगेंगे। पहला लाइट है ये आपको बैटरी इंडिकेट करेगा, दूसरा जो लाइट है ये आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इंडिकेट करेगा, और ये जो तीसरा लाइट है जब यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होता है तब ये तीसरा लाइट वहां पे जलेगा। अब ये बीच वाला जो लाइट है ये ब्लिंक हो रहा है क्योंकि ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं है। ब्लूटूथ से कनेक्ट करना कंपलसरी है? कंपलसरी। रिपोर्ट आएगी એટલે સવાલ આવતા હોય પૂછતા જાય ને તમારે જે સવાલ થતા હોય ને એ લખી રાખજો, પ્રોસેસ પૂરી થાય ને પછી પાછા પૂછી શકશો, બરોબર? अभी आप देखिए यहाँ पे ब्लू लाइट ब्लिंक होना बंद हो गया क्योंकि मैंने उसको कनेक्ट कर लिया। यह सिरिंज और एक फिल्टर दिया हुआ है। ये सिरिंज से लिक्विड हमको एक्सट्रैक्ट करना है, फिल्टर को आगे लगाना है, उसमें डालना है। फिर सिरिंज को टिश्यू पेपर से, ये एयर टाइट होता है, तो जब आप इसको पुश करोगे इसके अंदर जितना भी पार्टिकल्स है वो निकल जाता है।
इसको टिश्यू, इसका टिप टिश्यू पेपर से आपको क्लीन करके लेना है और दूसरा लिक्विड फिर इसमें आपको डालना है। वेरी गुड, कोसी वाला दे दो, कोसी वाला ये सोचेंगे। अभी ये चलने दो आगे। हाँ ये सिरिंज क्लीन हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ओसी का एक्सट्रैक्शन दे रहा हूँ। अभी इसको आप ढक्कन लगा के बंद कर दो, इसको भी ढक्कन लगा के बंद कर दो। मैंने फिल्टर नया यूज कर रहा हूँ। अभी जैसे मैंने बोला था, हम लोग पहले किसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, के का, क्योंकि इसके रिएजेंट्स डाल दिए हुए हैं। तो KR1, KR2, KR3 एंड KR4। तो मैं अभी क्या डाल रहा हूँ, सबसे पहले डाल रहा हूँ के। अभी ये बॉटल्स में जो है आपको गिन के दिया हुआ है, तो आपको जितना दिया हुआ है उतना ही उसमें डाल देना है, आगे के लिए बचा के रखना नहीं है। पोलियो का डोज देखा है कभी आपने? उतना ही होता है ये। ये गिर गया, कुछ काम कर लें। तो दूसरा किट लेना है ना वापस, हाँ, पूरा प्रोसेस जीरो से। पूरा प्रोसेस जीरो से। क्योंकि इसका शेप ऐसा है ना। नहीं, ये एक्चुअली प्रोटोटाइप है, जो आपको आएगा वो ये होगा, सपोर्ट वाला है। सपोर्ट। ये अभी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ PRP का। मैंने PR1 डाला, फिर PR2 को PR3 में मिक्स किया। वो तीनों अलग अलग ये मिक्स, PR2 और PR3। साइंस के लेबोरेटरी में इसमें अभी थोड़े से बबल्स आए हुए हैं, वो बबल्स को मैं क्लियर कर रहा हूँ।
सबसे लास्ट में डाल रहा हूं N। क्या डाल रहा हूं? N। अभी मैंने ये क्यूएट जो है जिस हिसाब से यहाँ पे एनपीके बोला है उसी हिसाब से इसको इसमें रख दिया। रख देने के बाद में मैंने इनका नाम डाला हुआ था पटेल साहब का। इसको बंद करना है। सॉइल टेस्ट पानी का बोतल है कोई? QR कोड वाला है कोई भी गूगल पे कर किसका भी दे। ऐसे जाता है QR कोड। वापस से दे। ये आ गया। ये है रिपोर्ट। अभी अभी अब बैठ जाइए, हो गया रिपोर्ट आ गया। अभी दवाई दे अभी दवाई देता हूँ। अभी देखो ये रिपोर्ट कितने देर में आया? ये स्टॉप वॉच लगाया था 17 मिनट 17 मिनट। 17.5 ब्लड का रिपोर्ट भी इससे ज्यादा टाइम लेता है। थैंक यू सर। दिख रहा है सर? अभी ये जो स्क्रीन देख, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है मेरे मोबाइल का, ये है रिपोर्ट। जो रिपोर्ट अभी हम लोगों ने जनरेट किया। क्या किया? जनरेट किया। अभी हमें इसमें क्या करना है? नीचे आप अगर देखोगे तो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन कैटेगरी है। इसमें प्रोडक्ट के नाम क्या क्या दिख रहे हैं आपको? बायफिट एन, बायफिट पी, बायफिट के, कल्चर। अभी आप अगर ऊपर देखोगे तो नाइट्रोजन जो है इनका 4.66 ppm है। ये फिगर दिख रहा है यहाँ पे आपको? 4.66 ppm। केजी पर हेक्टर है 10.44। अब ये ppm रीडिंग और केजी पर हेक्टर हम लोग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लेबोरेटरी में आप जब टेस्ट करते हो तो उसका रीडिंग रिपोर्ट ये ppm में आता है। किसमें आता है? ppm में। लेकिन जो खाद डालने होते हैं वो केजी पर हेक्टर में डालने होते हैं। किस में डालने होते हैं? केजी पर। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे 3 रीडिंग दिए हुए हमने। पहला है ppm, फिर है केजी पर हेक्टर और नीचे आइडियल रेंज यानी होना कितना चाहिए 240। अभी आप इसमें देखो कितना है 4.66। केजी पर हेक्टर कितना है 10.44। अभी चाहिए कितना 240 से लेके 480। पेन है क्या? पेन यहाँ पे एन है कितना 10, चाहिए कितना 240 मिनिमम। फिर फास्फोरस देखते हैं 1.43 ppm 3.20 kg पर हेक्टर। चाहिए कितना 11 से 22 यानी एन पी है कितना 3, चाहिए कितना 11। बराबर है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे पोटेशियम ये कितना दिखा रहा है 8.84 19.80। चाहिए कितना 110 है कितना 19.80 पकड़ो
चाहिए कितना? माइनस है सर। बता दो। चाहिए कितना? 110। अभी ये माइनस क्यों दिखा रहा है पता है आपको? आप बायोफिट यूज करते हो क्या? जिनका मट्टी था बायोफिट यूज करते हो, इसके वजह से वो माइनस है, क्योंकि आपके यहाँ पे जितना भी अवेलेबल था वो अपने एनपीके यूज करने की वजह से पौधों को मिल गया। अभी लोगों को माइनस, ये रिपोर्ट बोले तो बहुत टेंशन वाला काम है, ऐसा नहीं है। माइनस इसका मतलब बहुत अच्छा है कि जो है वो पौधों को मिल रहा है। समझो, माइनस इसका मतलब क्या है? अच्छा है। ये माइनस क्यों देता है? क्योंकि इसके नीचे वो है, क्या है? तो हम लोग देख रहे थे ऑर्गेनिक कार्बन कितना है? ऑर्गेनिक कार्बन कितना है? 0.28। चाहिए कितना? ऑर्गेनिक कार्बन हमेशा परसेंटेज में आता है, तो ये चाहिए कितना? 0.5 से लेके 7.5 तक चाहिए। ये है कितना? 0.28। इसका मतलब क्या है? कम है। लेकिन कम है इसका मतलब क्या है? वो बायोफिट यूज कर इसके वजह से वो अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अभी ये चीज अगर अच्छी करनी है तो डालना पड़ेगा। अगर यही रेंज आपका 5 और 7.5 के बीच में आता तो कैलकुलेशन अलग होता। अभी ये कितना है? 0.28%। चाहिए कितना? 0.5% मिनिमम। ठीक है, अभी ये समझ में आया? अभी थोड़ा इधर देखिए मेरे तरफ। अभी एन कितना है? 10। चाहिए कितना? 240। 50 kg का यूरिया का बैग आता है, बराबर? अभी कितने बैग लगेंगे? 5 बैग लगेंगे। 5 ये केमिकल के। आप क्या बोलते हो? 50% केमिकल, 50% बायोफिट। तो अभी ये 5 का बाइफर्केशन क्या हो गया? 5 बैग में से 3 बैग और 2 इनके बॉटल, कोई तो भी एक। ये जरा कैलकुलेशन करना। अभी मैं इसमें उनको डाल देता हूं। कितने बोतल? 2, बराबर ना? अभी यहाँ पे पी कितना है? 3। चाहिए कितना? 11। कितना कम है? 7। अभी 10, 26 अगर आप डालते हो तो 3 बोरी लगेगा। कितना बोरी? 3 बोरी। 3। वापस से अभी 1.5 बोतल आता है अपना, आधा लीटर और 1 लीटर आता है ना, तो यहाँ पे 1.5 बोरी एंड 2 बोतल पी। कितना? 2 बोतल। ये कितना है? 20। चाहिए कितना? 110। यानी कितने बोरी लगेंगे? 2, कम से कम 5। वापस से 3 बोरी और 2 के बोतल। कितने? 2। इसके लिए अभी ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, ये कैसे कर रहा हूँ ये सिखाने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा एक बायोफिट का ट्रेनिंग अक्षय का वगैरह यहाँ पे रखो, जो मशीन लेंगे उनके लिए तो भी एटलीस्ट। फिर अभी शेड परसेंटेज कम है, कितना है? 0.28। चाहिए कितना? तो यहाँ पे हमें उनको 1 बोतल कल्चर देना पड़ेगा, 1 बोतल शेड देना पड़ेगा। रिपोर्ट में आप व्हाट्सएप पे भेज देना। आप में से कोई भी इसको पढ़ सकता है, ये रिपोर्ट क्या और मैंने लिखा हुआ क्या। ये रिपोर्ट मैंने आपको शेयर किया। अभी सॉइल किसका था?